या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 11वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। तो सूत जी बोले कि जब सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जनमेजय को अबोध जान के उसकी परलोक संबंधी क्रियाएं संपन्न की, शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा किनारे बनाई गई चिता पे रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की पिंडदान आदि अधर्व दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधि पूर्वक संपन्न की गई। तो मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न, वस्त्र, भूषण दान दिए। तब मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पुरवासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जनमेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन बुद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गई। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जनमेजय को बड़ी भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जनमेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराज्य तथा परमार्थ वेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रिय जित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद स्वर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या का व पुष्टमा का पानी ग्रहण जनमेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जनमेजय बड़े प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जनमेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र
उनके द्वारा सुख पूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जनमेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उतंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इसी सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है? ऐसा सोचते हुए परीक्षित पुत्र जनमेजय को ये कार्य कर सकने वाला समझ करके उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको ये ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जनमेजय बोले, मैंने किसी शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वे बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उतंक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उतंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जनमेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। तो उतंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वे तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे राजन, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वे मर गई थी। वे अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपने उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहां पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूम रहे थे कि एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तैयार हुए। तब उस सर्प ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? रुरु बोले कि मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उस समय से मैं दुखी होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि इंदु बोला, मैं किसी को काटता नहीं हूँ। जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं। इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण मुझे मत मारिए। उतंक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो? तब उस सर्प ने
कहा कि मैं तो किसी शापवश ऐसे योनि को प्राप्त हो गया। तो सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सत्यवादी ब्रह्मचारी था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर-थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने दुखी होकर मुझे शाप दे दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया था, तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने ये बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। और विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वे सर्वत्र दया करें। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं कही गई है। उतंक बोले, तब वे ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ ब्याह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता के कारण को याद करता हुआ सभी सर्प का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो बैर बोलकर अपने पिता को मारने वाले सर्प के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजन, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वे जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्प का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के ब्याज से अपने पिता की शत्रुता को स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उत्तंक मुनि का ये वचन सुनकर राजा जनमेजय दुखी हुए और उनके नेत्रों से अनुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञारंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देके अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने ये वचन कहा। मंत्री प्रवरों से गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप करवा के आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण करा के आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण संपन्न कराओ और उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उतंक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्व ज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रण करें। सूत जी द्वारा बोले कि बुद्धिमान मंत्रियों ने
राजा के कहने के मुताबिक यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्माण कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उसे भयभीत तक्षक को सांत्वना देते हुए अपने आसन पर बिठा कर उसे अभय प्रदान किया और कहा कि हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उतंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभय दान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय को उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपने मनवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, उस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्प का हवन बंद कर दिया और फिर वही सम्पायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्न हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझ मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए जिससे दुर्गति को प्राप्त हुए पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग में चले जाएं। तो अब आप 12वें अध्याय की कथा सुने। तो सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक अपनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से ये मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो जन्मेजय बोले, हे प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्प की रक्षा करने के पीछे इसका कारण क्या था? हे महाभाग, उस ख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार पूर्वक कहिए। तो व्यास जी बोले, जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे।
उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तब पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम ब्याह कर लो, हम जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चिंत रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारों ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं ब्याह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कह के ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन करने के लिए चल पड़े, तो उस समय उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। तो कश्यप ऋषि की कद्रु और विनता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लग गईं। उस घोड़े को देखकर कहने विनता से ये क्या कहा, हे कल्याणी, ये घोड़ा किस रंग का है, ये मुझे शीघ्र ही सही सही बताओ। तो विनता बोली, यह स्वराज सफेद रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो, तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में शर्त लगाएं। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इसी घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो हारेगी वे दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूर्य बोले, कद्रों ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट करके उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने श्राप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सपने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपट करके अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तो तदनंतर दोनों बहनों के साथ साथ जाकर के घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनता बहुत दुखी हुई और उसी समय सर्प का आहार करने वाली महाबली विनता पुत्र गरुड़ जी वहां पे आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास हो, आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हो। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो, तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सोच को दासी हो गई हूँ, अब मैं व्यर्थ में मारी गई। मैं क्या कहूँ, वे मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, इसी से मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गरुड़ जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनता उसी समय कद्रु के पास चलेगी। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता के दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बिठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। आप मुझे ये बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चय ही कैसे मुक्त होंगी।
कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक में गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उस अपनी भी माता कद्रू को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी भाव से मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। उसी प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छुट गई। अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे, जिन्होंने सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे, तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था, वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जड़तकारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासु की नाग की बहन जड़तकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वे आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वे कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जान करके उनसे कहा, जब भी ये मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग करूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उसे जरत्कारु को पत्नी रूप से ग्रहण किया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान करके आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परम तप मुनि, जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्ण कुटी बना के उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। तो एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे कि वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहां बैठी थी। मुनि ने उनसे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कह करके वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। संध्या बंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोप के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे और यदि मैं नहीं जगाती हूँ तो ये संध्या काल इनका व्यर्थ चला जाएगा। धर्म नाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा कि हे सुब्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन के लिए मुझे आपको सौंपा था, वे प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जरत्कारु से कहा, वे तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वे कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वे ये भी बोली कि अस्थि। ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए।
ये सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रम में आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ, तब वे आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले मुनि आस्तिक मुनि ने अपने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रखवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया। ये तो बड़ा ही उत्तम कार्य है महाभाव। आपका कल्याण हो। आपके संपूर्ण महाभारत सुना, नाना वेद दान कीजिए और मुनि जनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कर्म किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जनमेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भागवत के एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाइए। देवी भगवती का मंदिर बनवाकर और जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भव सागर से पार उतारने वाली अलौकिक तथा विविध रसों में संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर के अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है। तो भगवती के चरणार बिंद के अलावा अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। श्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञान पूर्वक एवं धन्य हैं। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की। हे राजन, ब्रह्मा आदि सब देवता भी जिन भगवती की आराधना में लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके मन को परम शांति प्राप्ति होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा।